हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक भूगोल के सेकंड चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप के 27 बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर को जानेंगे। आपके बोर्ड 2 टर्मिनल एग्जाम में होगा। फर्स्ट टर्मिनल में केवल एमसीक्यू प्रश्न उत्तर आएंगे, इसलिए आपको अभी अधिक से अधिक एमसीक्यू प्रश्न उत्तर को पढ़ना होगा। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के 20 प्रश्न उत्तर बताए। बहुत सारे बच्चे ने इस चैप्टर के और प्रश्न उत्तर के लिए कमेंट किए, तो आइए हम और 27 प्रश्न उत्तर को जानेंगे। प्रश्न 1, प्रायद्वीपीय पठार किन शैलों से नहीं बना है? विकल्प है आग्नेय शैलों, रूपांतरित शैलों, क्रिस्टलीय शैलों, इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं कि भारत का निचला भाग यानी दक्षिणी भाग, जहां प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, यह प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है जो आग्नेय, रूपांतरित और क्रिस्टलीय शैलों से बना है। प्रश्न में नहीं बना है पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 2, बनावट के दृष्टिकोण से हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? विकल्प है ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वलित पर्वत। प्रश्न 3, हिमालय पर्वत श्रेणी की लंबाई पश्चिम से पूर्व दिशा में कितनी है? विकल्प है 2200 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 2600 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2400 किलोमीटर। इस इमेज को देखिए, यह हिमालय पर्वत श्रेणी है, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। इधर पश्चिम है और ये इधर पूर्व, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2400 किलोमीटर। प्रश्न 4, इनमें से कौन सा शिखर भारत में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। विकल्प है माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी। माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी ये तीनों शिखर नेपाल में स्थित है। केवल कंचनजुंगा भारत में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कंचनजुंगा। प्रश्न 5, देशांतरीय विस्तार के आधार पर हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? विकल्प है 2, 3, 4, 5। हिमालय पर्वत को देशांतरीय फैलाव के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। देशांतरीय विस्तार के आधार पर यानी लंबाई के आधार पर हिमालय पर्वत को विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। पहला हिमाद्री, दूसरा हिमाचल, तीसरा शिवालिक, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 3। प्रश्न 6, हिमालय के बाहरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। विकल्प है हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शिवालिक। प्रश्न 7, महान हिमालयी हिमाद्री में पाए जाने वाले शिखर की औसत ऊंचाई कितना है? विकल्प है 5000 मीटर, 6000 मीटर, 7000 मीटर, 7500 मीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है 6000 मीटर की औसत ऊंचाई। प्रश्न 8, कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। विकल्प है हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, धौलाधर। इस प्रश्न का सही उत्तर है हिमाचल। प्रश्न 9, मसूरी और नैनीताल किस राज्य में स्थित है? विकल्प है कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम। इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तराखंड। प्रश्न 10, देहरादून और पाटलिपुत्र किस राज्य में स्थित है? विकल्प है उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तराखंड। प्रश्न 11, विश्व की सबसे बड़ी नदीय द्वीप। विकल्प है उमानंद, माजुली, मराजो, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर माजुली है। प्रश्न 12, सतलुज और सिंध के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प है कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय, असम हिमालय।
इस प्रश्न का सही उत्तर पंजाब हिमालय है। अब प्रश्न 13, माजुली नदी द्वीप किस नदी में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। विकल्प है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, महानदी। नदी द्वीप क्या है? जब नदी बहती हुई आती है तो मैदानी इलाकों में इनकी रफ्तार कम हो जाती है और नदी कई भागों में बढ़ जाता है और नदी के बीचों बीच उभरा हुआ एक भूमिखंड बन जाता है जो नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी और रेत के द्वारा बनता है और ये एक द्वीप की शक्ल ले लेता है। इसे ही हम नदी द्वीप कहते हैं। माजुली भी एक नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बना है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। प्रश्न 14, इनमें सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। विकल्प है हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि यह पठार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है जो बहुत पुराने हैं। यह गोंडवाना भूमि का टूटने से बना है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रायद्वीपीय पठार। प्रश्न 15, इनमें से कौन प्रायद्वीपीय नदी है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। विकल्प है महानदी, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर महानदी है। प्रश्न 16, दक्षिणी भारत का सबसे ऊंची शिखर? विकल्प है नंदा देवी, अन्नाईमुडी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अन्नाईमुडी। प्रश्न 17, बरकान क्या है? विकल्प है एक पहाड़ी, बालू का टीला, एक चट्टान, शैलों का जमाव। रेगिस्तानी या मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू ही बालू होता है। जब हवाएं चलती हैं तो ये बालू कहीं कहीं पर जमा हो जाते हैं। ये जमा होकर एक टीला के शक्ल ले लेते हैं, इसे ही हम बरकान कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बालू का टीला। अब प्रश्न 18 को देखते हैं। कोरोमंडल तट भारत के किस ओर स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। विकल्प है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व। इस प्रश्न का सही उत्तर है दक्षिण पूर्व। इस इमेज को देखिए, यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी और ये पूर्वी घाट के बीच इस पतली पट्टी जैसा मैदान है। इस मैदान के ऊपरी हिस्से को यानी यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को उत्तरी सरकार कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक के भाग को जो दक्षिण पूर्व में पड़ता है इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर दक्षिण पूर्व होगा। अब प्रश्न 19 को देखते हैं। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? विकल्प है लक्षद्वीप, मालदीव, बैरन द्वीप। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बैरन द्वीप होगा। प्रश्न 20, नए तथा युवा जलोढ़ को क्या कहा जाता है? विकल्प है खादर, भांगर, तराई। इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है खादर। जब हिमालय की नदियाँ पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आती हैं तो मिट्टी का निक्षेपण करती हैं। ये जमाव हर साल होता रहता है। पुराने जलोढ़ को भांगर के नाम से जाना जाता है और नए जलोढ़ को खादर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर खादर होगा। प्रश्न 21, महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? विकल्प है 1000 मीटर, 1500 मीटर, 2000 मीटर, 2500 मीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1500 मीटर। प्रश्न 22, पूर्वी घाट के सबसे ऊंचा शिखर? सेवराय, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, अन्नाईमुडी। इस प्रश्न का उत्तर होगा महेंद्रगिरी। आप बच्चे हमेशा महेंद्रगिरी और अन्नाईमुडी में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर प्रश्न में दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा शिखर या पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर का क्या नाम है पूछा गया है तो इसका उत्तर आप अन्नाईमुडी देंगे, और अगर पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर पूछा गया है तो इसका उत्तर महेंद्रगिरी देंगे। अब प्रश्न 23 को देखते हैं। उडगमंगलम प्रसिद्ध पहाड़ी नगर को किस नाम से जाना जाता है?
नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, ऊटी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऊटी। प्रश्न 24, इनमें से कौन पूर्वांचल की पहाड़ियों में शामिल नहीं है? पटकाई, नागा, गारो, मेजो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नागा। प्रश्न 25, लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय का नाम? विकल्प है कावारत्ती, पोर्ट ब्लेयर, लेह, दमन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कावारत्ती। प्रश्न 26, केरल के मालाबार तट के पास कौन सा द्वीप स्थित है? अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, बैरन द्वीप। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लक्षद्वीप। प्रश्न 27, दोआब क्या है? विकल्प है दो दर्रों के बीच की ज़मीन, दो नदियों के बीच की ज़मीन, दो घाटियों के बीच की ज़मीन, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दो नदियों के बीच की ज़मीन। अब अगले वीडियो में नए MCQ के साथ आते हैं। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।